8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। डीए बढ़ोतरी समेत केंद्र सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। तो आइए देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर अब 60% कर दिया है। और केंद्र सरकार के इस फैसले से हमारे देश में 50 लाख से भी ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख से भी ज्यादा पेंशनर्स को फायदा होगा। यानी टोटल 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों लोगों के लिए केंद्र सरकार का यह फैसला खुशखबरी लेकर आया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गृह, वित्त, रक्षा, रेल और संचार मंत्रालय आदि से जुड़े विभागों में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारी होते हैं। तो उनके लिए सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए यानी डेयरनेस अलाउंस में 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। तो जो पहले इनका डीए डीआर 58% था, वो अब बढ़कर 60% हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से ही लागू मानी जाएगी, यानी इस पूरे साल से ही। और रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले से सरकार का सालाना तकरीबन 6,500 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च बढ़ेगा। इससे पहले अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की थी। जो पहले 55% था, उसको बढ़ाकर 58% कर दिया गया था। तो अब आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें यह नया ऐलान किया गया, जिसके तहत लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इस फैसले का सीधा फायदा होगा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केंद्र सरकार साल में 2 बार, एक तो जनवरी में और एक जुलाई में, महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में बदलाव करती है। और इस फैसले से कर्मचारियों की मंथली सैलरी और जो पेंशनर्स हैं जिनका रिटायरमेंट हो चुका, तो उनकी पेंशन में इजाफा होता है हर महीने मिलने वाली पेंशन में। अब ये कैलकुलेशन गणित देखिए, 2% डीए डीआर बढ़ा है तो कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। जिन कर्मचारियों की 30,000 बेसिक पे है, उनकी सैलरी में 600 रुपए हर महीना बढ़ोतरी हो चुकी है। क्योंकि पुराने डीए के अकॉर्डिंग 58% की गणित के अनुसार 17,400 उनका डीए बनता था बेसिक पे पर। तो अब नया डीए 60% कैलकुलेट होगा, जो सीधा 18,000 बनेगा। तो 600 रुपए महीना सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। जिनका बेसिक पे 30,000 है, उन कर्मचारियों की सैलरी में। तो इसके अकॉर्डिंग जिनका बेसिक पे अगर 60,000 है, तो ऐसे कर्मचारियों की सैलरी लगभग हर महीने 1,200 रुपए बढ़ जाएगी। ऐसा हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का फाइनल नोटिस जारी नहीं किया है। तो अभी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग में बेसिक पे भी 69,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। अभी जो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला भी ऐसे समय में आया है जब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग कर रहे हैं। मैंने आपको हाल ही में डीएलएस न्यूज चैनल पर कुछ अपडेट्स बताए थे। आपको पता होगा, आयकर विभाग के कर्मचारियों ने भी अपनी कुछ मांगों को लेकर अभी 16 अप्रैल से चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसके अलावा भी आए दिन वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड डेली के न्यूज अपडेट्स होते हैं या कोई बड़े फैसले होते हैं, तो डेली के डेली मैं आपको इस चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से बता देता हूँ। तारीख वाइज डेली मॉर्निंग बुलेटिन का बड़ी खबरों का जो ये वीडियो आता है, इसमें आपको रेगुलर के सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ कि जुड़ा रहा करो। अगर आप अभी तक भी डीएलएस न्यूज चैनल से जुड़े नहीं हो, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। बाकी अभी जो 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारी बेसिक पे को 69,000 करने की मांग कर रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और 8th पे कमीशन में अगर मिनिमम सैलरी 68,940 रहती है, तो लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी क्या हो जाएगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। 8वां वेतन आयोग लागू होने तक डीए का क्या होगा, तो अभी जो महंगाई भत्ता मिल रहा है वो बढ़ोतरी वाला महंगाई भत्ता मिलता रहेगा, ये सरकार का कहना है। बाकी 8th पे कमीशन लागू होने के बाद सारे सैलरी, पेंशन, अलाउंस वगैरह सब कुछ रिवाइज होंगे। जब भी नया पे कमीशन लागू होता है तो सरकार डीए को वापस बेसिक से शुरू कर देती है। तो ये पूरा रिवाइज हो जाएगा, इसका पूरा कैलकुलेशन और डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो ये केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करके बताइए कि आप और किस तरह की खबरें देखना चाहते हो डीएलएस न्यूज चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।